बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर्स। हमें ये क्या दे रखी है, रेक्टेंगल के वर्टिसेस हमें गिवन है ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली इज। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके वर्टिसेस हमें गिवन है रेक्टेंगल के, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है ना। तो इसे ए बी सी डी। अब आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो या फिर पैलोग्राम हो, सेम इसी तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया, तो इसे हम क्या करें, डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने डायगोनल को यहाँ ज्वाइन कर लिया है ए डी, तो ये डायगोनल हो गए। अब ये क्या बन गया, इतना आप देखो तो ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल, क्या बन गया है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में आप कैसे फाइंड करते थे, जल्दी से बताओ। एक आपने पॉइंट फिक्स करा, जैसे यहाँ ए फिक्स कर लिया मैंने, तो ए को आप क्या करोगे, ए बी और ए डी निकालोगे। बताओ, ए बी और ए डी निकालोगे, नहीं निकालोगे। और ये क्या है हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स हो जाती हैं ये, तो ये दो साइड्स निकल जाती है, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। आपकी मर्जी है, तो यहाँ से एक हमारा क्या होगा, डायगोनल ज्वाइंट होगा। तो ये बी पॉइंट आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बी पॉइंट भी ले, तो बी ए और बी सी होगा। अब यहाँ आपको सी आपको लग रहा है कि सी से ही निकालना है, तो सी बी और सी डी निकाल लो। क्लियर। यहाँ मैं ए पॉइंट ले रही हूँ, तो ए बी और ए डी निकालना पड़ेगा, मतलब ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ चलिए पहले हम वेक्टर लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, मतलब इसकी जो वर्टिसेस गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, माइनस के आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। बी हमारे पास गिवन है आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। सी गिवन है आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। डी हमारे पास गिवन है वर्टिसेस जो है माइनस के आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट फिक्स कर लिया। तो हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। तो बाद वाले में से पहला वाला वेक्टर माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या निकलता है, ए बी वेक्टर निकल जाएगा। तो बी वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब बीच में क्या है, माइनस, और ए वेक्टर के जो साइन होंगे वे टोटल चेंज हो जाएंगे। चलो पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कैसे ये साइन चेंज हुए। तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ ए वेक्टर लिख लिया। अब बाहर इस ब्रैकेट को चलो ओपन करते हैं अब हम। तो जो हम ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये माइनस 1/2 जे कैप और प्लस माइनस माइनस 4 के कैप, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ है। अब यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, 2 आई कैप। ये प्लस में -0 प्लस -0, तो ये तो हमारे पास नहीं, ये 0 हो गए। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या आया, 2 आई कैप। तो ए बी वेक्टर आपने निकाला है 2 आई कैप। अब आपको क्या निकालना है, ए डी वेक्टर फाइंड करना है। तो डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो डी वेक्टर हमारे पास है माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और 4 के कैप, ठीक है। बीच में माइनस है तो आप डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो, क्या आता है हमारे पास, प्लस के आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और माइनस 4 के कैप। यही तो आएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये प्लस में, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो 0। ये हमारे पास माइनस 1/2 और ये माइनस 1/2, तो माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड होंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1 जे कैप आएगा। ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास क्या आया, -1 जे कैप। क्लियर। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम इसकी। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 2 डिटर्मिनेंट के साइन बना ले रहे हैं, इधर और इधर। यहाँ होता है आई कैप, यहाँ होता है जे कैप और यहाँ होता है के कैप। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो ए बी हमारे पास क्या था, आई वाला आया था, ठीक है ना। तो आई के साथ क्या था, 2, और यहाँ तो थे नहीं, तो इसे आप 0 लिख सकते हो।
अब ए डी में आ जाओ, ए डी में सिर्फ जे वाला था -1, ये तो है नहीं, तो इसे आप 0 लिख लो। क्लियर। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि आप लर्न कर सकते हो इस टाइप से। पहला साइन क्या है, प्लस का, प्लस हम लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे हाइड कर लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, बीच में होता है माइनस। अब 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ऑब्वियसली 0 बन जाएगा। किसका हाइड क्या था, आई कैप खुद लिख दो। अब सेकंड पे क्या है, माइनस, तो माइनस लगाओ। अब इसका हाइड करो, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, और 0 की मल्टीप्लाई 0, इसका हाइड क्या था, जे कैप को। थर्ड नंबर पे क्या है, प्लस, प्लस लगा लो। अब इसका हाइड करो, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 2, और बीच में होता है -0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, किस साइड क्या था, के कैप को। तो ये हमारे पास क्या आया है, यहाँ 0 आई कैप -0 जे कैप, और यहाँ आएगा -2 के कैप। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, इनके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिए है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। ठीक है ना। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड करना है यहाँ। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। तो क्या आएगा, 0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर। अब जो भी निगेटिव होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है जब स्क्वायर होता है। तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब रूट में से निकाल लो तो क्या आएगा, 2 निकल कर आएगा बाहर रूट में से, तो क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। ये